चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आई होप कि बोर्ड वगैरह विजिबल होगा, सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आवाज़ वगैरह में। तो अब हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कंडीशनल पढ़ा था। कंडीशनल में था कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। और चूंकि ये कंडीशनल टाइप 1 था तो हमने लगातार बाकी सभी टाइप्स भी कंडीशनल में दोनों पढ़ा दिए थे। टाइप 2 टाइप 3 भी पढ़ा दिए थे, लेकिन हम कंडीशनल में और आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। टाइप 4 इसको कहेंगे। बोलिए इसमें क्या होगा, देखिएगा बताते हैं क्या होता है टाइप 4 में, ठीक है। अगर टाइप 2 टाइप 3 आपको अभी दिमाग में है तो ये वाला ना सीखना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं है तो थोड़ा सा फटाक से कॉपी पलट के उतना देर में देख लीजिए जितना देर में हम लिख रहे हैं। खाली एग्जाम्पल देख लीजिए एक आध वहाँ पर से जो लिखा हुआ है, खाली एग्जाम्पल देखिएगा, बस एग्जाम्पल रहना चाहिए दिमाग में, बाकी समझ में। टाइप 4 इसको कहा जाता है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, एक उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, मन लगाकर पढ़ता तो आज हिंदी में ये मैच छिपा भी रह सकता है, अंग्रेजी में लिखना जरूरी होगा। तो मैं आज किसी ऊंचे पद पर होता, किसी ऊंचे पद पर होता। देखिएगा यहाँ पर दो बातें हैं। यदि मैं बचपन में मन लगाकर पढ़ता, ये आपका शर्त वाला हिस्सा है, ये आपका शर्त वाला हिस्सा है, और तो के बाद वाला परिणाम वाला हिस्सा, ठीक है। आप और थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बचपन की बात हो रही है, यानी शर्त जो है आपका, ये शर्त पास्ट का है। शर्त पास्ट में, बचपन में मन लगा के पढ़ता। अब पास्ट में भी कैसा, अपूर्ण शर्त है। बोलिए अपूर्ण कैसे, पढ़ के देखिए हिंदी, आपको महसूस होगा कि थोड़ा अफसोस का बात लग रहा है कि पहले वो काम किए नहीं। इसीलिए इसका जो परिणाम है, गौर कीजिएगा, ये प्रेजेंट में है। परिणाम इसका प्रेजेंट में, ठीक है। अब चूंकि शर्त ही पूरा नहीं हुआ है तो परिणाम कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, ये भी अपूर्ण है। लेकिन हाईलाइट क्या है ना कि शर्त पास्ट में और प्रेजेंट में परिणाम, ये हाईलाइट है इसका। इसीलिए इसको मिक्स्ड कहा गया। मिक्स्ड क्यों कहा गया भाई, कि पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स्ड है। अब ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। क्योंकि शर्त जो है पास्ट का अपूर्ण है तो इफ लगेगा। अब पास्ट के अपूर्ण शर्त में हम लोग पास्ट परफेक्ट का उपयोग करते थे टाइप 3 में, इसलिए हमने बोला कि एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है, कॉमा। इधर क्या होगा, ये चूंकि परिणाम प्रेजेंट का है तो कल्पना सूचक वाला स्थिति इसमें आ जाएगा, वुड प्लस V1, ठीक है। ऐसे वाक्यों में बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, खतरनाक है, क्योंकि ये साथ पढ़ाया यही जाता है। गौर से समझिएगा जो हम बोल रहे हैं कि अगर इफ है और यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो इधर वुड हैव प्लस V3 पढ़ाया जाता है, लेकिन वुड प्लस V1 गलत हो जाएगा, या उल्टा कि इधर वुड प्लस V1 है तो इधर हैड प्लस V3 नहीं होना चाहिए, जबकि इस कॉम्बिनेशन में जो नहीं होना चाहिए वही स्ट्रक्चर है।
तो बोलिए फिर हम कैसे पहचानेंगे सर कि कहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? तो यहाँ पर से वाक्य के ये सिचुएशन से पता चलेगा कि यदि शर्त पास्ट में है तो यहाँ पास्ट वाला होना चाहिए, हैड प्लस V3, और अगर यहाँ पर प्रेजेंट में परिणाम है तो वुड प्लस V1 होना चाहिए। ये वाक्य के सेंस, सिचुएशन, इस सबको समझ के ही आप पता लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है। हाँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा देख लेते हैं। इफ आई हैड studied attentively in my childhood, कॉमा, आज मैं किसी ऊंचे पद पर होता, I would be on a high post today। आप यहाँ गौर करें कि इफ हैड प्लस V3, क्योंकि शर्त पास्ट का अपूर्ण था, और वुड प्लस V1, बोले बी V1 है, हाँ सर बी V1 है, देखिए पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ा है। वुड प्लस V1 क्योंकि परिणाम प्रेजेंट में अपूर्ण है। यही परिणाम से भी सेंस आ जाता कोई पास्ट का, तो यहाँ वुड हैव प्लस V3 यानी वुड हैव बीन हो जाता। आप चाहें तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मेन क्लाउज को आगे करके। ठीक है। आई वुड बी ऑन ए हाई पोस्ट टुडे, आई वुड बी ऑन ए हाई पोस्ट टुडे, कॉमा। ठीक है। नहीं, कॉमा कैसे, जब रिवर्स हो जाता है तो कॉमा तो हट जाता है ना। इफ आई हैड स्टडीड अटेंटिवली in my childhood। ठीक है। if I had studied attentively in my childhood। ये हो गया। उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें यह हालात नहीं झेलना पड़ता। चलिए, हम आपको 30 सेकंड का वक्त देना चाहेंगे कि आप एक बार प्रयास करें इसको। हुआ? अब देखिए इसमें क्या था, उस दिन की बात है यानी पास्ट की बात है, और आज की बात है यानी मिक्स टाइप वाले में आ गए। ऐसे ही मिक्स टाइप वाले में आ गए तो बनेगा इफ यू हैड फॉलोड माई एडवाइस दैट डे, तो के लिए कॉमा, यहाँ नेगेटिव है तो वुड नॉट हो जाएगा, सिंपल, वुड नॉट फेस दिस सिचुएशन टुडे, दिस सिचुएशन टुडे। चलिए, बस यहाँ पर हाईलाइट ये देखिए, इसलिए पास्ट परफेक्ट आ गया। यहाँ हाईलाइट ये देखिए, इसलिए वुड
V1 आ गया, बोले नॉट आया ना, रो तो नेगेटिव है तो ऐसे करेगा ना। ये था हमारा टाइप 4। अगला जो है टाइप 5 हम आपको बताने वाले हैं। टाइप 5, टाइप 5 में क्या है बंधु, इसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। बोलिए इसका क्या मतलब हो गया? जीरो मतलब, जीरो मतलब कुछ नहीं, कंडीशन इसमें है ये नहीं है, तो इसका नाम कंडीशनल क्यों पड़ा? क्योंकि देखने में कंडीशनल जैसा लगता है। ये एक्चुअली विज्ञान का सिद्धांत है या कोई नियम है, इस तरह का सिचुएशन है, लेकिन इसको कंडीशन के रूप में, कंडीशन के रूप में बोला जा रहा है नहीं कंडीशन। जैसे यदि हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं या करेंगे, करते हैं या करेंगे, तो यह वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, या बदल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसमें कोई आप शर्त नहीं बता रहे हो। हाँ, शर्त भी हो सकता है। कैसे? पानी पानी को वाष्प में कब बदल सकते हैं, ठीक है। नहीं, जैसे कोई बोला पानी को भाप में बदलो, तो क्या गर्म कर दो? नहीं नहीं, बिना गर्म के लिए तो नहीं, तो कैसे होगा? भाप में बदलना चाहोगे तो इसको गर्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली जो बात, ये वाला जो बात है, जनरल वे में ऐसे नहीं बोला जाता है। ये एक सिद्धांत है, ठीक है, ठीक है, ये एक तरह का सिद्धांत है। और क्यों विज्ञान का सिद्धांत है भाई, कि गर्म करते हैं तो पानी जो है भाप में बदलता है, इसमें कोई शर्त वाली बात नहीं है। तो इस स्थिति में आप अच्छे से जब गौर करेंगे तो आपको दोनों भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है, जो सामान्य और शुद्ध तरीका है। बोलने में तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्यूचर से भी, तो बोल भी दिए फ्यूचर से, तो कॉमन सेंस लगाइए कि पानी को गर्म करने पर भाप में बदलता है। शर्त है कि विज्ञान का सिद्धांत है, तो ये कोई सिद्धांत आपको दिखेगा, ये कोई रिपीटेड एक्शन दिखेगा, ये कोई जनरल ट्रुथ के रूप में दिखेगा। इसीलिए इसको जीरो कंडीशन कहा जाता है। इसमें दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। इफ वी हीट वाटर कॉमा इट टर्न्स इनटू वेपर, इट टर्न्स इनटू वेपर। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको यूज करने की वो फ्यूचर। देखिए यहाँ पर V1 आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ V5 आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट। जीरो कंडीशन में यही है। बोले पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। पास्ट का यदि कोई जनरल ट्रूथ, ठीक है, जैसे यदि वह यहाँ आता था तो मिठाइयाँ लाता था, लेकिन ये बोलचाल की भाषा तक रह गया। इसमें यदि आप शुद्ध तरीके से एकदम लिखना चाहते हैं, जो फॉर्मली एकेडमिकली एकदम अच्छा हो, इसमें कोई फॉल्ट नहीं निकाल सके, तो इस यदि के जगह जब लगा दीजिए। जब वह यहाँ आता था तब वह मिठाइयाँ लाता था। या और इम्फेसाइज करके एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो जब कभी लगा दीजिए। जब कभी वह यहाँ आता था तब वह मिठाइयाँ लाता था। या जब जब लगा दीजिए कि जब जब वह यहाँ आता था तब तब वह मिठाइयाँ लाता था, ठीक है। ये रिपीटेड एक्शन के अंतर्गत पास्ट के चला गया। अब पास्ट का रिपीटेड एक्शन तो हम लोग सब जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होगा। व्हेनेवर ही केम हियर कॉमा ही ब्रॉट मेडिसिन स्वीट्स, ठीक है। या ईच टाइम एवरी टाइम से भी इसको बनाते हैं। ईच टाइम या एवरी टाइम ही केम हियर कॉमा ही ब्रॉट स्वीट्स, ठीक है। व्हेनेवर, आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका है। एक उदाहरण और लिखिए और खुद से बना के बताइए। यदि
हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं। तीस सेकंड का समय दिया। इफ वी, बहुत अच्छा, सही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परफॉर्म आवर ड्यूटी, आपने जो बनाया सही है, नहीं कि आप डू आवर वर्क की जगह हम परफॉर्म आवर ड्यूटी लिख रहे हैं, तो आपका गलत नहीं हुआ, आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक डिग्री आगे बढ़ा के थोड़ा सा अच्छा वर्ड सिखा दिया आपको। आवर ड्यूटी, सिंसियरली, ऑनेस्टली, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पीपल रिस्पेक्ट अस। हो गया। एलोन और लोनली में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना, हिंदी तो दोनों का एक जैसा है, हिंदी से कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। दिक्कत डिफरेंस वहाँ पे आता है जा कर के कि कोई आदमी अगर एलोन है तो खाली एलोन है, कोई उसके साथ नहीं है। लेकिन वो आदमी बोले कि हम लोनली हैं, तो लोनली होता नहीं, लोनली फील करता है आदमी। मतलब उसको अंदर से घुटन महसूस होता है अकेले होने के कारण, ठीक है। उस समय आदमी चाहता है कि कोई रहे जो उसका केयर करे, उसका प्यार करे, तो लोनली फील कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? हाँ, कोई जगह लोनली है, कोई जगह एलोन नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जगह के बारे में एलोन नहीं बोलिएगा, जगह के बारे में जब भी बोलिएगा तो लोनली बोलिएगा। लोनली जगह का मतलब है कि वो जगह ऐसा है जो वीरान है, वहाँ पे कोई आदमी वादमी नहीं, ठीक है। नहीं कहते हैं देखे मेरा भूतहा जिसन बियाबान लगा है, तो जो बियाबान लगा है ना वो है लोनली है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो एम जो है मशीन से शुरू हो रहा है, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज रहेगा लिखने का वो बताएंगे, ठीक है ना। मशीन तो सब जानते हैं, मशीन, मशीन संयंत्र। मैड, पागल। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है तो नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं ना बोलते हैं ही इज़ गॉन मैड, मतलब बहुत गुस्सा में, पागल है। गुस्सा शब्द नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन मैड को यूज़ करते हैं लोग जब एकदम बहुत ज़्यादा कोई गुस्से में रहता है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल एंगर हो गया, इज़ मैड, ठीक है। तो वैसे हो गया। और गो मैड, पागल हो जाना, पागल जाना नहीं, यहाँ गो मने जाना नहीं, हो जाना। ही हैज़ गॉन मैड, बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। मैडम, मैडम तो मैडम होता है, किसी भी महिला को हम लोग सम्मान व्यक्त करने के लिए मैडम बोलते हैं। जैसे सर बोलते हैं संबोधन में सम्मान के लिए, वैसे महिला के लिए मैडम बोला जाता है। अब आ गया है असली खेला, ठीक है। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड आउट ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्या फ़र्क है तीनों में? आप दो का फ़र्क एकदम पक्का जानते होंगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कौन दो का? मेड ऑफ का और मेड फ्रॉम का। बोले कैसे जानते होंगे सर? तो मेड ऑफ तो आप जानते हैं बना होना कोई चीज़ से, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है हर शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन, तो कोई चीज़ से बना होता है तो मेड ऑफ, और उस चीज़ का आपको दिखना चाहिए, वो चीज़ दिखना चाहिए। जैसे कॉटन से बना है तो कॉटन उसमें दिखता है कि नहीं अपने लक्षण में? हाँ या ना बोलिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मेड फ्रॉम जब हो जाता है तो इसका मतलब गारंटी जानिए कि वो चीज़ नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? मेड फ्रॉम हो जाएगा तो चीज़ नहीं दिखेगा बंधु। हाँ, जैसे यदि हम कहते हैं कि पेपर इज मेड ऑफ की फ्रॉम ग्रास, सोच के बताइए। ऑफ, फ्रॉम क्यों? क्योंकि ग्रास अपना कोई भी लक्षण में दिखाई पड़ता है, वहां पर नहीं दिखाई पड़ता है।
किसी कीमत पे दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप लोग को दिखाना ज़रूरी था कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड आउट ऑफ, एक वाव लिए हैं साथ में, कुछ लिए हैं मेड विथ लिए, ठीक है। तो मेड फ्रॉम, वी ऑफ्टन यूज मेड फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग में इसका काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन क्वालिटी है, कि जो इसका मेन फैक्टर है, जैसे प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, ऑयल से बनाया जाता है। तो ऑयल जो है, ऑयल दिखता है प्लास्टिक में आपको? नहीं दिखता है। जो कैनो बनाया जाता था शुरुआती, वो ट्री ट्रंक से बनाया जाता था, तो ट्री ट्रंक उसमें नहीं दिखता है। अच्छा, पेपर ग्रास से बनाते तो नहीं दिखता है। तो आप याद रखिएगा कि मेड फ्रॉम का मतलब जिस चीज़ से बन रहा हो वो चीज़ का कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। मेड ऑफ वो दिखेगा, बेसिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्वालिटीज बेसिक मटेरियल का दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपल है, सी वोर ए ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर दिखाई पड़ता है कि नहीं नेकलेस में? दिखाई पड़ता है, इसलिए वो मेड ऑफ है, ठीक है। टेबल मेड ऑफ किससे है? कोई लकड़ी से, वाइट ओक है या शीशम है या सागवान है, कुछ भी है, तो दिखता है टेबल में, तो मेड ऑफ है। अब मेड आउट ऑफ, मेड विथ तो हमको हाईलाइट करना चाहिए था, नहीं किया। मेड आउट ऑफ, ठीक है, चेंज्ड या ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया है जिस चीज़ से, तो मेड आउट ऑफ दैट चीज़ हम लिखेंगे, है ना। जैसे कैंडल होल्डर बनाया गया, कैंडल होल्डर होता है जिसमें मोमबत्ती रख के जलाते हैं, वाइन बॉटल से बनाया गया, तो वाइन बॉटल को चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कैंडल होल्डर में, ठीक है। जैसे आपके यहाँ प्लास्टिक के बॉटल्स बहुत सारे बचे होते हैं, तो प्लास्टिक के बॉटल से हम लोग गमला उमला बना देते हैं कभी फूल वूल लगाने के लिए, तो वहाँ पर बोलेंगे दीज वासेज आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स या वाटर बॉटल्स। मेड विथ, ठीक है। मेड विथ, जब कोई भी भोजन बना रहे होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके बारे में बात करते हैं तो मेड विथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे पिज्जा इज मेड विथ फ्लोर, cheese, a lot of vegetables and sauce। आई होप कि हम क्लियर कर पाए जी। अब मेड इन टू एक और था, मतलब कितनों बताते हैं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मेड इन टू तो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया उसमें भी, ठीक है। वही मेड आउट ऑफ की जगह, तो बोले मेड आउट ऑफ और मेड इनटू में क्या फ़र्क है? तो मेड आउट ऑफ के बाद होता है वो चीज़ जिससे बना है, जिसको ट्रांसफॉर्म किए हैं। अब मेड इनटू के बाद ट्रांसफॉर्म होके जो नया चीज़ आया है, जैसे वाटर बोटल्स कैन बी मेड इनटू वासेज, ठीक है, और वासेज आर मेड आउट ऑफ वाटर बोटल से प्लास्टिक बोतल। समझ में आया? नहीं, हाँ क्या सुनाई नहीं पड़ा? हाँ। कितने लोग एकदम बोर हो गए, चटा गए? कोई नहीं चटाया कि सब चटा गया? मैगजीन क्या बताएं? मैगजीन तो मैगजीन होता है, मैजिक जादू होता है। मैग्निफिसेंट बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए, मैग्निफिसेंट आप ही लोग बता दीजिए। शानदार, बहुत ज़बरदस्त। मेल, मेल दो तरह से लिखा जाता है, एक MAIL लिखा जाता है और एक MALE लिखा जाता है। ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, इसको यहाँ पर बताना ज़रूरी है। MAIL और MALE, ये मेल डाक है, हालांकि दोनों नाउन है, ये मेल पुरुष है ना। MALE मेल वाला जो है एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मेल टीचर, मेल डॉक्टर। मेन, मेन मुख्य, प्रधान, मेन कोर्स। मेन कोर्स क्या होता है? भोजन जब करते हैं ना तो 3 चरण में होता है। अच्छा भोजन, बोले नहीं सर हम लोग तो एक के चरण में पूरा खा जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे भोजन होता है। स्टार्टर पहले, स्टार्टर इसलिए खाया जाता है ताकि भूख को थोड़ा हल्का कम कर दिया जाए, ताकि आदमी ओवर ईटिंग ना कर ले। और डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टार्टर में जनरली हल्का चीज़ दिया जाता है कि
डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स हैं सेक्रेट होना शुरू हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, ताकि जब हम भोजन खाएं तो पचने की प्रक्रिया अच्छे से हो। और दूसरा, स्टार्टर हल्का चीज़ कोई होता है जिससे थोड़ा पेट भर जाता है तो ओवर ईटिंग नहीं होता है, वेट नहीं बढ़ता आदमी का। स्टार्टर हो गया। स्टार्टर के 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद होता है मेन कोर्स। मेन कोर्स में आपका जो मुख्य भोजन होता है ये होता है, और उसके बाद तीसरा चरण में होता है डेसर्ट, DESSERT, स्वीट डिश कुछ भी, ताकि जो है एक्सेस जो भी अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है खाने से, उसको वो शांत करता है थोड़ा सा, ठीक है, और लार को ज़्यादा बनाता है, जो लार जाके शांत करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसको 3 कोर्स मील कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार ये सब में चले जाइए तो 5 कोर्स 6 कोर्स मील भी होता है, जो बहुत रेयर है, लेकिन जनरली एक अच्छा खाना 3 कोर्स मील होता है, जिसमें मेन कोर्स वही बीच वाला जो मेन दाल भात तकारी वाला मैटर है वो वाला है, ठीक है। मेक तो जानते हैं, मेक बनाना होता है, और मेक का उपयोग तो ऐसे भी ना करते हैं पॉजिटिव में, ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, ठीक है। दैट क्वेश्चन मेड मी सर नर्वस, उस क्वेश्चन ने मुझे घबरा दिया, मेरे अंदर घबराहट ला दी। माई मदर मेक्स मी डू ए लॉट ऑफ वर्क, मेरी माँ मुझसे बहुत सारा काम करवाती हैं, तो ठीक है, मेक हो गया ऐसे। मेक श्योर करते हैं तो क्या करते हैं, देखिएगा, मेक श्योर के बारे में बताना चाहते हैं हम, अगर आप सीखना चाहें तो। मेक श्योर जो है ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ होता है। मेक श्योर की जगह एनश्योर हो सकता है, इसकी जगह क्या होता है, एनश्योर, फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है ना। मेक श्योर के साथ दैट क्लॉज, आई विल मेक श्योर दैट दे डोंट डिस्टर्ब यू एनी मोर, मैं ये बात सुनिश्चित करूँगा कि वे लोग आपको दोबारा और डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आई विल मेक श्योर दैट लाइव क्लासेज आर नॉट हैम्पर्ड फ्रॉम टुमारो, मैं ये बात सुनिश्चित करूँगा कि कल से लाइव क्लासेस हैम्पर ना हो, ठीक है। ऐसे भी तो नहीं हम करने देते हैं जब तक बहुत इमरजेंसी ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेक श्योर के बाद है मेकअप। मेकअप होता है क्षतिपूर्ति, वो चाहे चेहरा का कर रहे हो चाहे कहीं और कर रहे हो। आप मेकअप के बीच में से यदि आप हाइफन हटा देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। मेकअप का मतलब एक तो होता है चेहरा पर कॉस्मेटिक्स यूज़ करना ताकि ज़्यादा आकर्षक और सुंदर दिखें, और मेकअप का ही एक और मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब भी है, कॉम्पेंसेट, क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना मेकअप, ठीक है। मेल अभी हम बता ही दिए, मेल ईमेल देखिए आ ही गया, मैन मनुष्य, मैनेज है ना। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। अब मैनेज टू डू समथिंग मतलब होता है कैसे हूँ जुगाड़ करके कोई काम कर लेना, ही मैनेज्ड टू पास द एग्जाम, ठीक है, मतलब कर लिया। मैनेजर जानते हैं, मैंगो, मेनी, क्या हम इस सब में बताएं, हैं, मैप। अच्छा, मैप से एक चीज़ बताएंगे, एक वर्ड बताएंगे, कार्टोग्राफर जानते हैं क्या, कार्टोग्राफर जानते हैं क्या, हाँ, जो मैप का स्पेशलिस्ट होता है ना उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। कार्टोग्राफर के बाद मैं आ गए हम मैप के बाद। अब अगला वर्ड, लास्ट वर्ड कार्टोग्राफर मत भूलिएगा, हैं छोड़ेंगे तो, क्योंकि मैप था, वो मैप में आ गया था चर्चा ऐसी उसका। मार्क, मार्क मतलब निशानी, नाउन के रूप में, निशानी लगाना भी होता है। मार्केट तो होता है बाजार। अच्छा, बाजार से जैसे हम लोग होता है मार्केटिंग करने गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग करना मतलब कोई चीज़ खरीदना नहीं होता। मार्केटिंग करना का मतलब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, उसका ऐड करवाना होता है ताकि लोग उसके बारे में जान जाए, ठीक है। तो आज के बाद से घर में यदि आपके कोई बोले कि मार्केटिंग करने जाना है तो कहिएगा नहीं, शॉपिंग करने जाना है, मार्केटिंग नहीं करने जाना है, गलत है वो। एकदम हाईली एजुकेटेड लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अंग्रेजी बहुत जगह पर ऐसे प्रचलन में हो गया है कि गलते वाला सही लगता है। मैरिज, शादी, मैरिड, शादीशुदा, मैरी। देखिएगा अगला है, इसमें हम मैरी बताना चाहेंगे, मैरी बड़ा अच्छा चीज, मैरी, ठीक है। मैरी का मतलब होता है, ये वर्ब है,
इसका मतलब होता है शादी करना। बोलिए बताना क्यों ज़रूरी है? इसका प्रीपोजिशन का खेल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, देखिए जनरली लोग बोल देते हैं मैरी टू या विथ समबडी, ये कुछ नहीं लगेगा, मैरी समबडी सीधे होगा, ये गलत है उपयोग करना। ठीक है, सीधे मैरी समबडी, मैरी के साथ सीधे समबडी आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी कर ली। अच्छा, इसमें हम यदि बोलें कि मैरी की जगह रह जाए बी मतलब इज आर एम वाज वेयर, या गेट, गेट का कोई भी रूप टेंस के अनुसार, और उसके बाद रह जाए मैरिड टू या विथ समबडी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें विथ गलत हो जाएगा, टू सही हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, राम वाज मैरिड टू सीता या राम गॉट मैरिड टू सीता। बोलिए फ़र्क क्या हुआ? खाली लिखने के तरीके में फ़र्क हुआ, बात तो दोनों का एक ही। राम वाज गॉट मैरिड टू सीता, हल्का सा जो फ़र्क पता चलता है ये देखिए, राम मैरिड सीता मतलब राम ने सीता से शादी कर लिया, और राम वाज मैरिड टू सीता या गॉट मैरिड टू सीता मतलब राम की शादी सीता से हो गई। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस को गौर करें कि यहाँ पर मैरिड है, वाज या गेट है, तब आप टू लगा रहे हो, और जब सीधे एक्टिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस का वाक्य कहते हैं, तब नहीं लग रहा है, जब पैसिव वॉइस में है तब लग रहा है। उम्मीद है कि क्लियर तो हो गया होगा। मार्वलस, शानदार, मैच। देखिए मैच का मतलब मैच होता है क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कोई भी मैच। ठीक है, अब मैच माने मिलाना भी होता है, मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। ठीक है, मैच माने सूट करना, these pants don't match your shirt, tie doesn't match your shirt, it matches your shirt very well, ऐसे करके। ठीक है, तो ये था आज का वोकेबलरी। हम यहीं पर वोकेबलरी भी स्थगित कर देंगे।